Hello, a very good evening to all of you. So welcome again to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर नॉलेजेबल और इम्पॉर्टेंट वीडियो को लेके फॉर द बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में। आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट लेके पहले 3 यूनिट्स के लिए। तो वो सारे स्टूडेंट जो भी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में है इस टाइम, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो बिना किसी डिले के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट यूनिट के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला टॉपिक है या पहले टॉपिक में से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दैट इज डिस्क्राइब अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि फार्माकोपिया की हिस्ट्री के बारे में बताइए। तो आप इस क्वेश्चन को 10 नंबर के अकॉर्डिंग पूरा प्रिपेयर कर लीजिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि हिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन द फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या हम ये बोल सकते हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज एंड सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज विच कैन बी प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। को कौन कौन से टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो सकती हैं, कौन कौन से सोर्सेज से हो सकती हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। तो जरूर उसके बारे में ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन कंपैरिजन टू द अदर क्वेश्चंस। उसके बाद बात करते हैं डिस्क्राइब आउट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल। लिमिट टेस्ट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर 2 नंबर एंड 5 मार्क्स में अब बहुत सारे कंपाउंड्स का लिमिट टेस्ट दिया गया है। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि हम कौन कौन से कंपाउंड्स का लिमिट टेस्ट पढ़ें और कौन कौन से छोड़ दें। तो इसमें मैं बताने वाला हूं कि मैक्सिमम टाइम जो है कौन से फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स का लिमिट टेस्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल और प्रोसीजर 2 चीजें होती हैं जिसमें आपको रिएक्शन देखनी होती है, प्रोसीजर में वो चीजें हैं। तो लिमिट टेस्ट किसका पूछ सकते हैं, हैवी मेटल्स का पूछ सकते हैं, आयरन का पूछ सकते हैं और आर्सेनिक का पूछ सकते हैं। इन तीनों के लिमिट टेस्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और लिमिट टेस्ट में आपको क्या क्या एक्सप्रेस आउट करना है, प्रिंसिपल एंड द प्रोसीजर। सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट। अब मर्ज करते हैं सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो सेकेंड यूनिट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द बफर इक्वेशन। कि अगर एक बफर एसिड बेस बैलेंस को न्यूट्रलाइज करता है तो उसकी एक इक्वेशन होती है, तो वो इक्वेशन के बारे में बताइए। 5 नंबर में ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस बफर्स विच आर यूज इन द फार्मास्यूटिकल सिस्टम। फार्मास्यूटिकल सिस्टम में कौन कौन से बफर्स यूज किए जाते हैं, ये भी पढ़ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अबाउट द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी ऑफ अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन आइसोटोनिक है कि नहीं, उसको मेजर करने के लिए कौन से डिफरेंट मेथड्स यूटिलाइज किए जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 10 मार्क्स। ये वाला और बफर यूज इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट द कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड इन द एडजस्टिंग द टोनिसिटी ऑफ सोल्यूशन। कि मान लीजिए हमने जो डिफरेंट मेथड यूज किए थे उससे टोनिसिटी मेजर की जो उस अकॉर्डिंग नहीं आई जितनी हम चाहते हैं, तो व्हाट आर द वेरियस कैलकुलेशंस व्हिच वी कैन यूज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ tonicity of the solution. So this is also very very important question from the second unit. But second unit में बहुत से other important questions भी हैं जिनके बारे में बताने वाला हूं। तो फर्स्ट इज डिस्क्राइब अबाउट द फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। 5 नंबर में बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है कि फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के बारे में बताइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर यूज इन द रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी सेकंड यूनिट में टॉपिक है, उसमें ये पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब ऐसे कौन कौन से डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनको इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज किया जाता है। विद मेजर एक्सप्लेनेशन किसके बारे में बताइए, मेजर एक्सप्लेनेशन बताइए अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ calcium gluconate and the sodium chloride. So this is about the various electrolytes which are used in the
replacement therapy. Next, a very also important question. Describe about the role played by the fluoride in the treatment of dental caries. तो डेंटिफाइसिस वाला टॉपिक है ना, तो वहां पे फ्लोराइड का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल केरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस डीसेंसिटाइजिंग एजेंट एंड वेरियस एंटी केरीज एजेंट. इसमें आपको जो भी 2 या 3 से कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं उनकी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ लेना है. वो कैसे एज ए डीसेंसिटाइज एजेंट काम करते हैं, कौन सी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, उनके क्या क्या फार्मास्यूटिकल यूजेस हैं. ये 2 से 3 चीजें जो है वो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़नी होती है. मैं दोबारा बता देता हूं. एक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन. फार्मास्यूटिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है तो वो भी लिखिएगा. उसकी प्रॉपर्टीज ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, देखने में कैसा है, वो चीजें, उसके फार्मास्यूटिकल यूजेस, ये 3 चीजें आपको प्रिपेयर करनी है. सो दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द सेकंड यूनिट. तो मैंने फर्स्ट यूनिट के और सेकंड यूनिट के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट प्रोवाइड कर दी है. आई होप मेरी ये वीडियो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है. मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा. टिल द टाइम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ. Thank you so much. Like, share and subscribe my channel Inspire Pharma. Thank you.